मैं जानता हूं वो कहां गए हैं, वो कहां छुपे हुए हैं। अगर आपने उस बच्चे को ना छोड़ा, मैं माहिर को उसका ठिकाना बता दूंगा। वो चाहता है कि उन्हें दोबारा जेल हो जाए और वो फांसी पर चढ़ जाएं। इसी वजह से मेरा क्लाइंट वो कत्ल अपने ऊपर लेना चाहता है, जो कत्ल उन्होंने किया ही नहीं है। वो उन्हें तकलीफें पहुंचा रहे हैं। कम से कम इस रात के खत्म होने तक मेरे जवाब का इंतजार करो, फिर उस बच्चे से छुटकारा पाएंगे और उससे जुड़े हर शख्स से भी। नासिफ कहाँ है भाई? मैं जानता हूं। कहाँ है? कहाँ है मुझे बताओ। वो काई कुएं में है, नाजिफ खालिद के घर पर। बताओ मुझे, तुम्हें क्या पता चला है? आप बहुत कंजूस हैं आपा। आप मेरे खाने के लिए यही कुछ लाई हैं? भूख से मेरी जान निकले जा रही है। पहले मुझे बताओ क्या पता चला है। तुम जो कहोगे मैं खिला दूंगी। अब नासिफ कारा के बेटे की हालत कैसी है? मत पूछें आपा, वो खानदान बहुत दुख में है, खास तौर पर उनकी माँ। मैं उस खातून की हालत बयान नहीं कर सकता। बहुत अफसोस हुआ। आखिर पुलिस कर क्या रही है? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्या? पुलिस तो कुछ भी नहीं कर सकी। माहिर कारा ही तलाश कर रहा है। पूरे खानदान की उम्मीद उसी पर है। तुम्हारी मुलाकात हुई माहिर कारा से? नहीं, जब मैं अस्पताल पहुंचा वो जा चुका था। मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। मतलब ये कि हमारा हीरो माहिर कारा अभी तक नामालूम है। ना मालूम है, अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा। हाँ, तुम्हारे इसका क्या हुआ? तुमने बात की, क्यों नहीं आया वो कल? आज तो वो ड्यूटी पर भी नहीं आया। अरे ऐसा क्यों? पता नहीं मली, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे कोई खबर है उसकी। फोन नंबर भी नहीं ना आपके पास? नहीं। इधर कोई उसका ऐसा दोस्त है जिससे आप कुछ पूछ सकें? हाँ, ऐसा कोई है तो। हेलो, मैं हाई क्रिमिनल कोर्ट से फरीदे सादगलू बोल रही हूँ। क्या मैं ऑफिसर यासीन से बात कर सकती हूँ? मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा ऐसा है, दरअसल मुझे उनसे एक बहुत ही अहम इशू के बारे में बात करनी थी। क्या आपके पास उनके घर का फोन नंबर है? अच्छा ठीक है, अगर वो आपके पास आए या फोन करें तो उनसे कहिएगा कि फरीदे सादगलू का फोन आया था, मुझसे राब्ता करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। क्या हुआ? होना क्या है, फिर से हम उस तक नहीं पहुंच पाए मली। ओह, तुम कहाँ हो सोले? बस थोड़ा सा रह गया है। क्या खत्म हो गया? थोड़ा सा रह गया है। माहिर, सुबह तुम्हारे घर पर फोन कॉल आई थी। किसी ने नाजिफ बाबा से बात की थी। किसने फोन किया था? क्या बात हुई थी? हमें नहीं पता किसका फोन था। वो चाहते हैं कि तुम्हारे बाबा एतराफ जुर्म कर लें। यकीनन इस बार बिना हीलो हुज्जत फौरन एतराफ कर लें। उनकी रजामंदी से वो उन्हें तारीक गली में धकेलना चाहते हैं। नाजिफ को छोड़ने की बस यही एक शर्त है उनकी। खत्म हो गया? बस 5 मिनट और। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। महंगाई की इंतहा, अंडों की कीमत आसमान को छूने लगी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। बाबा, नाजिफ कहाँ है मुझे पता चल गया है। मैं उसे लेने जा रहा हूं। प्लीज बाबा, थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मत सिखाओ क्या करना है भाई। मेरा खानदान बहुत मुश्किल में है।
अगर किसी को कुर्बानी देनी है तो वो मैं ही हूं। बाबा वो इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए और हम जुदा हो जाए। और आप उनका मुतालबा मान रहे हैं बाबा? बाबा मुझे शाम तक का टाइम दें। सूरज गुरूब होने से पहले मैं नाजिफ को ले आऊंगा। ठीक है अम्मी। यासीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस वाला हूं, भूल गई तुम? हमारी मदद करने आए हो तुम क्या? हम नासिफ को ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करो। बस रो मत तुम सुंगल। तुम्हारे भाई आ रहे हैं, चलो जाओ यहां से। बाबा को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगते। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। फिक्र ना करो मेरे दोस्त। हम जा रहे हैं। यासीन तुमने सही कहा था, घर पर फोन आया था। हाँ, वो चाहते हैं कि बाबा इतराफ जुर्म कर लें। ये सब कुछ इसीलिए हुआ है। अभी घर पर कौन है? कोई नहीं। होना चाहिए किसी को। वो लोग दोबारा कॉल करके दबाव डालेंगे। अर्दिल, बाबा घर जा रहे हैं, लेकिन तुम मैं उन्हें उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिक्र ना करो। खुदा तुम्हारी मदद करे। जाओ और नाजिफ को साथ लेकर आओ। ये बहुत दर्द कर रहा है। क्योंकि ये टूट गया है बेटा। जब प्लास्टर चढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा। बस बहुत हो गया आपा, इसे सजा भी मिलनी चाहिए। इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। हम मुसीबत में आ जाएंगे आपा। कम से कम बैंडेज ही करवा दो। छोड़े आपा, हमें क्या करना। तुमने तकलीफ ना पहुंचाने का कहा था मुझसे। अच्छा ठीक है आपा, आप नीचे जाएं। अपने बोझ से छुटकारा पाओ, सबको मार दो और बच्चे को लेकर उधर घर चले जाओ। आप फिक्र ना करें। वो लोग छापा मारने वाले, जल्दी करो, निकलो। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? बिल्कुल खराब हुआ है। आप बताएं मुझे, क्या बच्चे को छोड़ दिया? छोड़ दिया उसे। ये अच्छा हुआ कि मैं चला गया। कहां गए थे तुम? मैं कारा फैमिली से मिलने गया था, देखने गया था कि आपने बच्चे को छोड़ा है या नहीं। अच्छा किया आपने छोड़ दिया। आपने झूठ बोला या सच, ये देखना था। मत कहो कि तुमने ऐसा किया है उस्मान। मैंने ऐसा किया है भैया। माहिर से मेरी ऐसी तैसी करवाओगे क्या? आपके पास 1 घंटा है, वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप अपने आदमी से कह देंगे बच्चे को छोड़ दें। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा तो जो बिगड़ेगा बिगड़ेगा। तुम्हारे कलेजे में तो ठंड पड़ जाएगी ना। लानत है। मुझे अफसोस है भाई। बकवास मत कर अपनी। अब क्या फायदा? मुझे तो बर्बाद कर दिया ना।
परेशान मत हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा उस्मान। हमारा ऐसा घर हो सकता है क्या? बेफिक्र हो जाओ, इससे भी अच्छा घर होगा हमारा। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आप जानते हैं क्यों? मैंने आप पर एतबार किया, आप पर। क्या हाल है सितन साहब? ठीक हूं मैं। कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं शुक्रिया आपका, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ काम की बात करूंगा। हाँ बोलो। मैं चाहता हूं कि आप आने वाली शिपमेंट में किसी का हिस्सा बढ़ा दें सितन साहब। किसका? अहमद बकवासी का। उसने क्या किया है जो इसका हकदार है? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। मैं उसे कुछ देकर बॉस से काम ले सकता हूं सितन साहब। वो शख्स मेरे लिए बहुत खास है और आपके लिए भी होगा। आज नहीं तो कल हम सबके बहुत काम आएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तुर्गत? मैंने एक मंसूबा बनाया है, लेकिन कुछ पेचीदा सा है वो। मुझे हर जाविये से सोचना है सैयदन साहब। तुम इस तरह कई बार सोच चुके हो। यकीनन ये चीफ प्रोसिक्यूटर कत्ल के बारे में है। आप मेरे सवाल का जवाब दें प्लीज। आप अहमद बकवासी का हिस्सा बढ़ाएंगे या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कितना हिस्सा होना चाहिए? हेलो खालिद। जी बॉस। खालिद, मैं बोल रहा हूं नेगेटिव। अपने बोझ से छुटकारा पाओ, सबको मार दो और बच्चे को लेकर उधर घर चले जाओ। आप फिक्र ना करें। वो लोग छापा मारने वाले, जल्दी करो, निकलो। छोटे, मेरे साथ आओ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलूं। क्या अम्मी के पास? हाँ हाँ आओ चले, जल्दी करो। मैं जैकेट ले लूं? ले लो, कहाँ है? जल्दी आओ। तुम हर बार धोखा देते हो। देखो तो जरा इसे, अब मैं अपनी चाल चल रहा हूं। तुम हमेशा ही बेईमानी करते हो, अब तो मार रहे हो इसलिए रो रहे हो। और आगे तो दिखाओ, अब देखना तुम मारोगे बेटा, ये सोच है तुम्हारी। हम दूसरी जगह जा रहे हैं आपा।
कहिए जज साहबा, क्या बात है? उम्मीद साहब, सोले की कोई खबर नहीं आई? नहीं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। कम से कम एक फोन ही कर देता। प्लीज अगर कोई भी इत्तला आए तो मुझे फौरन बताइएगा। जी जरूर जज साहबा। बताए उसकी खबर कहाँ? आपा प्लीज आप ऐसा ना कहें, हमारा नाज़िम जिंदा है। मुझे बताओ कि सच क्या है। वो जा चुके हैं। सब के सब मर गए। या तो ये सब आपस में लड़े हैं या किसी ने इनका काम उतार दिया है। मैं आसपास देखता हूं। अरे बचा लो मुझे। नाजिफ कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? नहीं मालूम। वो ठीक तो है ना? बताओ। बाजू टूट गया उसका। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ कहाँ है नाजिफ? सच में नहीं पता। कहाँ छुपा रखा है उसे? मैं तुमसे पूछ रहा, बताओ कहाँ है वो? बताओ हमें। ये तो मर रहा है। हमें एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए। मरने दो इसे। खुद किया है इसने ये सब कुछ। हम क्यों बचाएं इसकी जिंदगी? तो क्या इसी हालत में छोड़ दें? इस तरह तो ये मर जाएगा। माहिर, दिन पूरे हो गए इसके। अम्मी, कैसी हैं आप? कैसी होंगी बेटा? बाबा जान, आप कैसे हैं? तुम ये पकड़ सकती हो जरा प्लीज? मैं खाना लाई हूं आप सबके लिए, प्लीज कुछ खा लीजिए। कुछ नहीं खाया आप लोगों ने, नीचे चलते हैं। शुक्रिया बेटा, हम बाद में नीचे जाएंगे। ठीक है? ठीक है, जैसी मर्जी। इग्नोर आपा, आप तो कुछ खा लें। चले ना आपा प्लीज, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है आपा। आए चले, उठे। क्या हुआ? डॉक्टर! डॉक्टर! आगे खोले। क्या हो गया? आप उठिए प्लीज। आप उठिए। उठाओ, जल्दी उठाओ उसे। उठाओ उसे, उठाओ उसे। लिटा दो आराम से। आराम से लेटाओ। क्या हुआ? जल्दी, एहतियात से, जल्दी करो। इसे ऑक्सीजन दो। पीछे हटे आप लोग प्लीज बाहर इंतजार करें। चलो दरवाजा बंद करो। मम्मी, वो ठीक तो हो जाएगी ना? बस दुआ करो, ये होता है। वो एक माँ है, अपने बेटे से कैसे जुदा रह सकती है। इग्नोर। काश आपा की सारी तकलीफ मुझे मिल जाए। क्यों ले गए वो मेरी आपा को? हौसला रखो, ठीक हो जाएगी हमारी इग्नोर। इंशाल्लाह बाबा, वो माँ बनने वाली है और उसने रो रो के अपनी हालत खराब कर ली है।
डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? आप सब लोग कल से यही हैं। ये आपके लिए मुश्किल दिन है। मिसेस इग्नोर ने बहुत गहरा असर लिया है इसका। इस वजह से उनके बच्चे को खतरा हो सकता है, मगर आप सब हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। क्या ज्यादा खतरा है डॉक्टर? कुछ तो करें आप। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हम क्या उसे देख सकते हैं डॉक्टर साहब? थोड़ी देर बाद आप उन्हें देख सकती हैं। एक एक करके जाइएगा प्लीज। मिसेस इग्नोर सबसे पहले अपने बाबा को देखना चाहती हैं। बाबा, हम उससे झूठ कह देते हैं कि नासिफ मिल गया है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा आयतन। चलो बैठो और दुआ करो, अल्लाह उसे सेहत दे। कैसी हो मेरी बच्ची? बाबा, कहो इग्नोर। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। उन्होंने नासिफ को मार दिया है ना? मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है ना? कोई मुझे सच नहीं बता रहा, कोई दिल में नहीं झांक सकता मेरे। हत्ता कि भाई भी देखने नहीं आया। कोई भी नहीं कह रहा कि तुम्हारा बेटा फरिश्ता बन गया है। और मैं उसे अब कभी नहीं देख सकूंगी बाबा। नासिफ, लेकिन वो मर गया है ना बाबा, वो हमसे दूर चला गया है ना। हमने उसको उसकी माँ से जुदा कर दिया बाबा। अब वो मनो मिट्टी तले पड़ा होगा, सांस भी नहीं ले सकता कभी बाबा। मेरा नासिफ, रो मत, मेरा नासिफ। संभालो अपने आप को। अब मैं उसे कभी बड़ा होता नहीं देख सकती। उसकी कब्र कहाँ है बाबा? बताए उसकी कब्र कहाँ है? आपा प्लीज आप ऐसा ना करें। तुम्हारा नाम जिंदा है। बहुत हो गया, कुछ नहीं होता। झूठ मत बोलो। मुझे बताओ कि सच क्या है। मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। नहीं है ना मेरा नाम नासिफ बाबा। बाबा रुके। नासिफ बाबा, बाबा एक बार मेरी बात सुन ले, फिर आप चले जाइएगा। बाबा रुके, मेरी बात तो सुने। बाबा प्लीज मत जाए, रुक जाए। बाबा प्लीज, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ना करें बाबा, समझे? बाबा आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका नवासा अब तक नहीं मिला। सबका बुरा हाल है, लेकिन अभी वक्त है। अगर माहिर शाम तक उसे वापस नहीं लाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको खुद अपने साथ लेकर जाऊंगा पुलिस स्टेशन। लेकिन बाबा जब तक उम्मीद है मत जाएं, उनकी जीत को यकीन में मत बदलें आप। बाबा चले घर चलते हैं। माहिर ने कहा था कि वो घर के फोन पर कॉल करेगा। बाबा चलिए। मेरी बात गौर से सुनो। नासिफ कारो को फोन करके कहो कि हम संजीदा हैं। अगर तुमने किसी जज या वकील से राब्ता करने का सोचा भी तो बच्चे को मार देंगे। हम आखिर जा किस तरफ रहे? गाड़ी किस तरफ मोड़ो? करीब तरीन फार्मेसी या हॉस्पिटल की जाने चलो यासीन। ठीक है फिर।
बात गौर से सुनो। नाजिफ कारो को फोन करके कहो कि हम संजीदा हैं। अगर तुमने किसी जज या वकील से राब्ता करने का सोचा भी तो बच्चे को मार देंगे। सर आप यहीं हैं? ये क्या तरीका है निहात? कई बार कहा है नॉक करके आया करो कमरे में। नाजिफ करा की पहली बीवी के बारे में मालूमात लाया हूँ आपके लिए। रखो और दफा हो जाओ। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। नाजिफ कारा से कहो कि फौरन पुलिस स्टेशन चला जाए। सॉरी, मैंने देखा नहीं। नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें अंदर दाखिल होते हुए देखा, लेकिन सोचा नहीं कि तुम वापस मुड़ोगी। मैं किसी के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि फरीदे सादगलू कौन है? मैं ही हूँ, बोलिए। ये तो बहुत दिलचस्प इत्तेफाक हुआ। मैं निहान आल्टन। मिलकर खुशी हुई आपसे। सॉरी, मैं थोड़ी हैरान हूँ आपको देखकर। हैरान की किस बात की? क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, मेरे पास वक्त है अभी। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? क्या आज यहाँ कोई बच्चा लाया गया था जिसका हाथ टूटा हुआ था? बिल्कुल नहीं बेटा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बात सुनिए जरा। कहिए। हाँ, एक आदमी तो आया था पर बच्चा नहीं था उसके साथ, लेकिन उसने बाजू टूटे बच्चे के लिए पेन किलर खरीदा था। इसके अलावा कुछ उनका कोई अता पता? वो अकेला ही था या उसके साथ कोई और भी था? मेरा मतलब है कार में आए थे वो लोग या पैदल थे? वो एक एड्रेस पूछ रहा था मुझसे। कौन सा एड्रेस? प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत अहम है। रेड हाई स्कूल का पूछा था। मुझे लगता है स्कूल के करीब गए होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। चलो यार। अल्लाह आपको कामयाब करे। मिस फरीदे, आप सुलेमान के बहुत करीब थीं और आप उनका एहतराम भी करती थीं। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। हमने इतने सालों तक अपने ताल्लुकात पोशीदा रखे और अब भी इसी तरह रखना चाहती हूँ। मैं सुलेमान की फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती, खास तौर पर उनकी बीवी और बेटी को। प्लीज मुझे इस ट्रायल के लिए मत बुलाइएगा और न ही मुझसे कुछ और सवाल कीजिएगा, क्योंकि मैं इस केस के बारे में और कुछ नहीं जानती हूँ। क्या आप नाजिफ कारा के बारे में कुछ जानती हैं? क्या कभी उनसे मिली हैं? मिसेस नेहान, बरसों पहले सुलेमान साहब नाजिफ कारा के केस के प्रोसिक्यूटर थे। कभी उन्होंने आपसे इस बारे में बात की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बताएं आइलैंड पर घर के बारे में क्या है? आप वहां से अचानक इस तरह से यहाँ क्यों चली आई? सुलेमान के कत्ल के बाद हम घर वापस आए तो किसी ने घर को खंगाल कर रख दिया था। मैं डर गई थी बहुत और अपनी बेटी को वहां से लेकर चली आई। क्या कभी सुलेमान साहब ने आपसे अपने दुश्मनों के बारे में जिक्र किया? हमारे काम के बारे में कभी बात हुई ही नहीं। बस हमारी तो एक अलग ही दुनिया थी, माजी और मुस्तकबिल से बेनियाज। बहुत ही सादा सी जिंदगी थी हमारी। उनके मुझ पर बहुत कर्ज हैं। उन्होंने मुझे दुनिया की हर चीज दी,
सुलेमान साहब, हम सबको बहुत याद आते हैं। तुमने तो कहा था ज्यादा वक्त नहीं है। अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं जा सकती हूँ। आप? ठीक है मिसेस नेहान, जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मिसेस लाले को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैं मिसेस लाले को और तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अरसे तक मेरे बारे में जाने बगैर जिंदगी गुजारी है। मैं चाहती हूँ उन्हें इस बारे में पता न चले। ठीक है। हाई स्कूल के करीब, फला फला के करीब। कैसे तलाश करेंगे वो जगह? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो उस शख्स की वजह से? नहीं, मैं नाजिफ का सोच रहा हूं। किस हालत में होगा पता नहीं। सुनो, इल्जाम अपने सर लोगे तो नवाजा तुम्हें मिल जाएगा, वरना उसकी तदफीन की तैयारी कर लो। समझदार हो तुम, मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हो। आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया हो। मुझे उम्मीद है मैं सुलेमान के लिए कुछ कर सकूंगी। उसके कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती हूँ। मिसेस नेहान, अगर आपको कुछ भी याद आए या फिर उन लोगों के बारे में कुछ भी पता चले जिन्होंने आपके घर की तलाशी ली, तो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं इत्तला करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? प्लीज ऐसा मत करो। नेहान, मैं इसको संभाल लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सब कुछ तुम्हारे ख्वाब के मुताबिक ही होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं खुद से ज्यादा अपनी बेटी के लिए चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और तुम्हें किस कदर प्यार है महापरी से। भरोसा रखो मुझ पर। अब घर जाओ। हेलो, नाजिफ खाना बोलो। सुनो, इल्जाम अपने सर लोगे तो नवाजा तुम्हें मिल जाएगा, वरना उसकी तदफीन की तैयारी कर लो। समझदार हो तुम, मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हो। कौन था अगवाकार? पता नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है वो लोग? हम एक एक करके सब दरवाजों पर दस्तक देंगे। माफ कीजिएगा, हम एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं। सुनहरे बाल हैं उसके, तकरीबन 5 साल का है। ऐसा कोई बच्चा देखा है आपने यहाँ आसपास? मैं अभी घर से निकली हूँ, मुझे नहीं पता। चले, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
किधर ही है? कोई सुराग मिला है तुमको? देखो गाड़ी पे, याद करो रास्ते में ऐसा ही कीचड़ था। आपा, आप नीचे जाओ और इन्हें वापस भेज दो। मेरी बात सुनो, जरा सी भी आवाज निकली तो गर्दन काट दूंगा, समझी तुम? जी कौन है? ये जो बाहर दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है, आप जानती हैं किसकी है? माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानती, मैं नाबीना हूँ। मेरा ख्याल है माहिर, ये वो जगह नहीं है। हम एक बच्चे को तलाश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप कहीं और जाके तलाश करें। माहिर, वक्त जाया मत करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हम दोनों भाई हैं, जुदा नहीं हो सकते और ना ही कोई कर सकता है। मेरी बात अच्छी तरह याद कर लो। लेकिन हम जुदा हो गए मेरे भाई, और वजह है आप, कोई और नहीं, सिर्फ आप। ज्यादातर मर्द शादी को अहमियत नहीं देते, वो फ्लर्ट करते हैं, अपना मतलब पूरा करना जानते हैं। मैं सलमान यलमास के कत्ल का इतराफ करता हूं। मैं हर सजा को कबूल करूंगा।